के आए हैं और आज हम जानेंगे इसमें कि रीट मेंस में कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न हम देखते हैं कि विद्यालय विषय में कौन सा प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास से संबंधित ये प्रश्न है मेरा। पहला प्रश्न, पहला ऑप्शन है विजयन, वज्रदेह, नीलकमल, हाथों हाथ और इनमें से कोई नहीं। आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सा सवाल ऐसा है जो आपको तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो नीलकमल, नीलकमल में कर्मधारय समास हो जाएगा आपका, और वज्रदेह में तत्पुरुष समास है नहीं, हाथों हाथ में द्वंद्व समास हो जाएगा आपका। लेकिन इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा आपका। अगला प्रश्न दूसरा है, हाथों हाथ में कौन सा समास है दोस्तों, आपको बताना होगा। हाथों हाथ में कौन सा समास हो जाएगा। इसमें अव्ययभाव समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा समास हो जाएगा। हाथों हाथ में अव्ययभाव समास है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, नीलकमल में कौन सा समास है। आपको बताना है कि नीलकमल में कौन सा समास है दोस्तों। यहाँ पे नीलकमल में पहला ऑप्शन है मेरा तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्वियुग समास है, बहुब्रीहि समास है। तो आपको बताना है दोस्तों कौन सा समास हो जाएगा। तो इसमें बताइए दोस्तों कौन सा समास है। इसमें दूसरा हो जाएगा मेरा, बी ऑप्शन हो जाएगा, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है, जहां विशेषण विशेष से संबंध पाया जाता है वहां पे आपका कर्मधारय समास होता है ना। आगे अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है दोस्तों मेरा, निम्न में से कौन पद अव्ययभाव समास का है। अव्ययभाव पद कौन सा है, आपको इसमें पूछा जा रहा है कि अव्ययभाव कौन से, किस ऑप्शन में अव्ययभाव समास है। आपका चौथा प्रश्न है, जैसे आचार कुशल, प्रतिदिन, कुमारी, या ग्रहागत। ग्रहागत में कौन सा समास हो जाएगा आपको बताना है। तो इसमें अव्ययभाव समास आपका प्रतिदिन, प्रतिदिन में ऑप्शन आपका कौन सा है, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। प्रतिदिन में आपका कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययभाव समास हो जाएगा। अव्यय पद कौन से होते हैं, वे शब्द जो हमारे अव्यय होते हैं। अव्यय पद क्या होते हैं, जो लिंग वचन कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, हमारा अव्यय कहलाते हैं। जैसे प्रत्यय पर, अब जितने भी उपसर्ग होते हैं हमारे, वो अव्ययभाव, जिन शब्दों में उपसर्ग लगा होता है वो अव्ययभाव समास के उदाहरण होते हैं आपके। जैसे प्रतिदिन, यहाँ पे प्रत्यय उपसर्ग लगा हुआ है आपका, तो कौन सा पद हो जाएगा, यहाँ पे अव्ययभाव समास का उदाहरण है आपका ये। पांचवा प्रश्न है दोस्तों मेरा, निम्नलिखित में ऐसे कर्मधारय समास किसमें है। कर्मधारय समास पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन है चक्रपाणि, दूसरा है चतुर्युग, अगला तीसरा है नीलोत्पल, और चौथा ऑप्शन है मेरा माता पिता। यहाँ पे आपको बताना है कि अव्ययभाव कौन सा, सॉरी, कर्मधारय समास कौन सा है, किस पद में है आपका। तो नीलोत्पल में आपका कर्मधारय समास हो जाएगा आपका। चक्रपाणि, जो चक्र हाथ में रखते हैं अर्थात भगवान विष्णु, यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा। इसमें तो आपका चक्रपाणि में बहुब्रीहि समास हो जाएगा, माता पिता में द्विगु समास हो जाएगा। जहाँ पे योजक चिन्ह मिलता है हमारा, तो वहां पे कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास हो जाता है। जितेंद्र, अगला प्रश्न है दोस्तों, छठा प्रश्न है, जितेंद्रिय में कौन सा समास है आपका। यहाँ पूछा जा रहा है जितेंद्रिय में कौन सा समास है, आपको बताना है। द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है। जितेंद्रिय में पूछा जा रहा है कौन सा समास हो जाएगा आपका। तो
यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा, है ना। यहाँ पे बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास की परिभाषा क्या होती है? वह पद जो किसी दूसरे मुख वह पद जो किसी दूसरे पद की विशेषता बताता है, स्वयं की विशेषता नहीं बताता, वो दूसरे पद की विशेषता बताएगा। वहां पे कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा आपका, है ना। जैसे जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो अपने आप में, तो वो बहुब्रीहि आपका उसी में बहुब्रीहि समास हो जाता है। दीनानाथ में कौन सा समास है आपका? पूछा जा रहा है कि दीनानाथ में कौन सा समास है? नंबर ए कर्मधारय है, बहुब्रीहि है, द्वियुग है, या द्वंद्व समास है आपका, तो आपको बताना है। तो दीनानाथ में आपका ए ऑप्शन हो जाएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है? जहां पे विशेषण विशेष से संबंध पाया जाता है, कोई शब्द होगा हमारा, वहां पे विशेषण विशेष से संबंध होगा, वहां पे कौन सा समास हो जाएगा आपका? विशेषण विशेष में कर्मधारय समास हो जाता है ना। आगे मुख्य दर्शन में कौन सा समास है? आपसे पूछा जा रहा है कि मुख्य दर्शन में कौन सा समास है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे द्वियुक्त समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, या बहुब्रीहि समास है? आपको बताना है कि द्वंद्व समास में द्वंद्व है, द्वियुग है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है, तो कौन सा हो जाएगा? मुख्य दर्शन में तत्पुरुष समास हो जाएगा यहाँ पे। ये गलत है दोस्तों, यहाँ पे द्वंद्व समास होना चाहिए। यहाँ पे योजक चिन्ह जो होता है वहां पे द्वंद्व समास होता है। अगला 9वां प्रश्न है, कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? आपका कौन सा शब्द ऐसा है जहां पे बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे ए ऑप्शन है मेरा निस्दिन, त्रिभुवन, पंचानन और पुरुष सिंह। यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा बहुब्रीहि समास में? पंचानन। पंचानन जिसके 5 मुख हो, है ना, उसे पंचानन कहा जाता है। मतलब किसी दूसरे व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है आपकी, है ना। तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। पंचानन में आपका कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। त्रिभुवन में द्वियुक्त समास क्या होता है? त्रिभुवन में द्वियुक्त समास है, जहां संख्यावाची पद होता है वहां आपका कौन सा समास होता है? द्वियुक्त समास होता है। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह लगा होता है, जैसे माता पिता, भाई और बहन, भाई बहन, भाई और बहन। यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। जहाँ संख्यावाची होता है वहां पे जिस समास में संख्यावाची पद मिल रहे होते हैं आपके, तो वो आपके क्या हो जाते हैं? द्वियुक्त समास के उदाहरण होते हैं, है ना। कर्मधारय में विशेषण विशेष से संबंध मिलता है। यहाँ अगला प्रश्न दोस्तों है, निशाचर में कौन सा समास है आपका? 10वां प्रश्न है दोस्तों मेरा। निशाचर में कौन सा समास है, आपसे पूछा जा रहा है। अव्ययीभाव समास है, कर्मधारय समास है, या नए समास है, या बहुब्रीहि समास है? आपका निशाचर, जो रात में, निशाचर किसे कहा जाता है? जो राक्षस वगैरह जो होते हैं, जो रात में चरने निकलते हैं, मतलब निशाचर। जो निशा माने रात होती है, चर जो रात में अपना कार्य करते हैं। जैसे राक्षस वगैरह होते थे पहले, तो वो रात में विचरण करते थे, रात में जाते थे, है ना। तो वहां पे कौन सा समास हो जाएगा? निशाचर में बहुब्रीहि समास हो जाएगा आपका। 11वां प्रश्न है मेरा, चौराहा में कौन सा समास है आपका? चौराहा में पूछा जा रहा है आपका कि चौराहा में कौन सा समास है आपका, तो आपको बताना होगा। बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययीभाव समास है, या द्वियुक्त समास है? चौराहा मतलब संख्यावाची 4 राहों का ऐसा स्थान जहां पे 4 राहों का रास्ता गया हो, वहां पे आपका कौन सा समास हो जाता है? 4 राह, द्वियुक्त समास हो जाएगा, क्योंकि संख्यावाची 4 संख्या आ रही है ना। जब 4 संख्या आएगी तो चौराहा या संख्यावाची कोई भी पद होता है मेरा, तो वहां पे कौन सा समास होता है? द्वियुक्त समास होता है ना। तो कौन सा समास है इसमें? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द्वियुक्त समास चौराहा में।
द्वियुक्त समास का उदाहरण कौन सा है यहाँ पे आपका फिर पूछा जा रहा है। द्वियुक्त समास का कौन सा उदाहरण है? अन्वय, ए ऑप्शन है अन्वय है आपका, दिन रात है, चतुरानन है या त्रिभुवन है। यहाँ पे अन्वय में आ मिल रहा है, आ उपसर्ग है तो अव्ययभाव समास हो जाएगा। दिन रात, दिन और रात, यहाँ पे वह शब्द ये शब्द जो जहाँ पे योजक चिन्ह मिलता है और विग्रह करने पर और शब्द जुड़ जाता है, वहां आपका कौन सा द्वंद्व समास होता है। और जहाँ संख्यावाची पद आ रहा होता है वहां पे आपका द्वियुक्त समास होता है ना। तो यहाँ पे चौराहा में कौन सा समास हो जाएगा? यहाँ पे द्वियुक्त समास हो जाएगा। आगे फिर पूछा जा रहा है फिर आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे द्वियुक्त समास, ठीक है। 13वां प्रश्न है, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? अब द्वंद्व समास का उदाहरण आपसे पूछा जा रहा है ना। यहाँ पे द्वंद्व समास का उदाहरण आपसे पूछा जा रहा है। पीताम्बर है, नेत्रहीन है, चौराहा है या रुपया पैसा है। द्वंद्व समास क्या होता है? जहाँ पे विग्रह करने पर वे शब्द, जहाँ पे योजक चिन्ह मिलता है और विग्रह करने पर और शब्द जुड़ जाता है मेरा, तो वहां पे कौन सा होता है? द्वंद्व समास होता है। पीताम्बर में आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। पीताम्बर पीला है अंबर, अर्थात श्री कृष्ण। किसी तीसरे पद की विशेषता बता रहे हैं ना, जब किसी तीसरे पद की विशेषता बताई जाती है तो वहां पे कौन सा समास हो जाता है? आपका कर्मधारय समास हो जाता है। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, नेत्र से ही जहाँ जहाँ जिस पद में कारक से संबंधित विभक्ति आपकी मिल जाती है तो वहां पे कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। और चौराहा, चार राहों का समूह, जहाँ पे संख्यावाची मिल जाता है आपका, तो वहां पे कौन सा हो जाएगा? संख्यावाची में द्वियुक्त समास हो जाएगा। और रुपया पैसा, रुपया यहाँ पे योजक चिन्ह है दे रखा है, रुपया पैसा में कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। अब 13 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे, है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों 14वां प्रश्न है मेरा, पाप पुण्य में कौन सा समास है आपका? पाप पुण्य में पूछा जा रहा है कौन सा समास है आपका। तो आपको ऑप्शन 4 दे रखे हैं। कर्मधारय समास है, द्वियुक्त समास है, तत्पुरुष समास है या बहुपुरी समास है। आपका पूछा जा रहा है पाप पुण्य में कौन सा समास है? योजक चिन्ह मिलता है, जिस समास में योजक चिन्ह मिलता है तो द्वंद्व समास हो जाएगा आपका, द्वंद्व समास, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्लियर है। 15वां प्रश्न है मेरा, लंबोदर में कौन सा समास है आपका? लंबोदर में पूछा जा रहा है आपसे, तो द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययभाव समास है या बहुब्रीहि समास है। आपको बताना है। लंबा है उधर, अर्थात जिसका पेट लंबा होता है वो उसमें कौन सा समास हो? जिसका पेट लंबा है उसे किसे किसे कहा जाता है? जिसका पेट लंबा है ना, तो उसे कार्तिकेय, श्री गणेश को कहा जाता है ना, लंबा है उधर, जिसका पेट लंबा है अर्थात श्री गणेश जी का। तो वहां पे किसी तीसरे पद की विशेषता बता रहा है, तो आपका कौन सा समास हो जाएगा? लंबा है उधर में आपका बहुब्रीहि समास। जब कोई भी समास आपका तीसरे पद की विशेषता बताता है तो वहां पे बहुब्रीहि समास होता है ना। अगला पूछा जा रहा है आपसे, कन्यादान में कौन सा समास है आपका? कन्यादान, अगला प्रश्न है हमारा कि कन्यादान में कौन सा समास है। यहाँ पे ए ऑप्शन दे रखा है, बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है या कर्मधारय समास है। कन्यादान, कन्या का दान, जहाँ पे तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? तत्पुरुष समास में जितने भी कारक से विभक्तियां होती हैं, हमारे कारक 8 होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। तो जितने भी विग्रह करने पर कोई भी किसी भी कारक की विशेषता उसमें निकल के आती है तो वहां पे तत्पुरुष समास हो जाता है ना। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कन्यादान,
इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, कन्या का दान, है ना। तो कन्या का दान, कन्यादान में कन्या का दान, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा आपका यहाँ पे, बी ऑप्शन हो जाएगा मेरा। नीलकंठ, फिर पूछा जा रहा है आपसे नीलकंठ में कौन सा समास है। नीलकंठ में समास पूछा जा रहा है दोस्तों, नीला है कंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव जी कंठ, मतलब आपकी ये कंठ होता है यहाँ पे, तो है ना। तो यहाँ पे किसी तीसरे व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है। जब तीसरे व्यक्ति की विशेषता बताई जाती है, सॉरी यहाँ पे किसी तीसरे की नहीं, नीला है कंठ, विशेषण विशेष की विशेषता बताई जा रही है, मतलब कंठ की विशेषता है कि नीला है। जब किसी ऐसे शब्द, वे शब्द जो किसी की विशेषता बताते हैं, जब किसी की विशेषता बताई जाती है, विशेष विशेष से संबंध होता है, तो वहां पे कर्मधारय समास होता है आपका। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका कर्मधारय समास, है ना। आजन्म शब्द का उदाहरण कौन सा है आपका पूछा जा रहा। अगला प्रश्न है मेरा 18वां प्रश्न है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि आपका आजन्म में कौन सा समास है, अव्ययभाव समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, या द्वियुग समास है आपसे, है ना। तो आजन्म में क्या मिला यहाँ पे, उपसर्ग मिल गया। जब किसी शब्द में उपसर्ग से संबंधित कोई भी शब्द दे रखा होता है तो वहां पे आपका कौन सा समास हो जाता है, आपका अव्ययभाव समास हो जाता है। जहाँ कारक से संबंधित चिन्ह दे रखे होते हैं वहां तत्पुरुष समास हो जाता है। जहाँ योजक चिन्ह दे रखा होता है वहां पे द्वंद्व समास हो जाता है। और जहाँ संख्यावाची शब्द दे रखे होते हैं वहां पे कौन सा समास हो जाता है, आपका द्वियुग समास हो जाता है। द्वंद्व और द्वियुग, द्वंद्व में योजक चिन्ह और द्वियुग में संख्यावाची शब्द दे रखा होता है ना। तो आजन्म में आपका कौन सा हो जाएगा, अव्ययभाव समास, द्वंद्व या द्वियुग। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे, अव्ययभाव समास हो जाएगा। निम्न में से द्वंद्व समास किस शब्द में है, फिर पूछा जा रहा है आपसे। द्वंद्व समास आप समझ गए होंगे, द्वंद्व समास में क्या होता है, योजक चिन्ह दे रखा होता है हमारा, है ना। तो पाप पुण्य और धड़ाधड़, कला प्रवीण या त्रिभुवन, आपसे किसमें, त्रिभुवन में तो आपका कौन संख्यावाची शब्द आ रहा है, त्रिभुवन, है ना। तो आपका संख्यावाची द्वियुक्त समास हो जाएगा, लेकिन हमें द्वंद्व पूछा जा रहा है। पाप पुण्य, पाप पुण्य में योजक चिन्ह लगा होता है, जब इसका विग्रह करते हैं पाप और पुण्य हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर एक हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। 20वां प्रश्न है, निम्न में से एक शब्द में द्वियुक्त समास है, उस शब्द का चयन करना है। आपका द्वियुक्त समास पूछा जा रहा है, आपके आजीवन, भूदान, सप्ताह या पुरुष सिंह आपका इसमें पूछा जा रहा है। तो आप बताइए, द्वियुक्त समास में, द्वियुक्त समास पूछा जा रहा है, द्वियुक्त में संख्यावाची शब्द होता है, तो आजीवन में संख्यावाची नहीं है, उपसर्ग मिल रहा है, उपसर्ग अव्ययभाव में मिलते हैं। भूदान, भूदान में द्वियुक्त समास होगा नहीं। सप्ताह, सप्ताह सप्ताह 7 दिन का होता है, गिनती हमारी आ रही है ना, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी में क्या हो जाएगा, आपका द्वियुक्त समास हो जाएगा। फिर 21वां प्रश्न है मेरा, चौराहा, चौराहा में समास पूछा जा रहा है, आपको बताना होगा चौराहा में कौन सा समास है, द्वियुक्त समास है, अव्ययभाव समास है, तत्पुरुष समास है, या बहुब्रीहि समास है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा आपका यहाँ पे, है ना। निशाचर, 22वां प्रश्न है मेरा, निशाचर में कौन सा समास है आपका, कर्मधारय है, तत्पुरुष समास है, अव्ययभाव समास है, या बहुब्रीहि समास है ना। तो निशाचर जो रात में चरते हैं, जो रात में विचरण करते हैं, है ना, तो उन्हें जो रात में, तो किसी तीसरे पद की विशेषता, राक्षस होते हैं ना रात में विचरण करने वाले, तो उसे जब किसी तीसरे शब्द की विशेषता बताई जाती तो वहां पे कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है आपका। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। देवासुर, देवासुर इसका विग्रह करिए आप,
तो देवों में जो है देवासुर, देवों में, सॉरी यहाँ पे विग्रह यहाँ पे गलत हो जा रहा है। देवासुर, देव और असुर, इसका जब विग्रह करेंगे देव और असुर होगा, देवासुर का विग्रह करेंगे तो देव और असुर होगा। जहाँ पे देव और शब्द जहाँ किसी शब्द में मिल जाता है तो कौन सा समास होता है वहां पे, सोचिए, द्वंद्व समास होता है। तो यहाँ पे कर्मधारय होगा नहीं, सॉरी, हाँ, कर्मधारय होगा नहीं, तत्पुरुष है नहीं, आपका बहुब्रीहि है नहीं, द्वंद्व समास हो जाएगा आपका। योजक चिन्ह यहाँ पे मिलता है, कौन सा समास हो जाता है, द्वंद्व समास। नवग्रह, नवग्रह में पूछा जा रहा है, यहाँ पे 24वां प्रश्न है, नवग्रह में कौन सा समास है आपका। तो यहाँ पे द्वियुक्त समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है या बहुब्रीहि समास है, आपका पूछा जा रहा है। तो आपको बताना होगा। तो बताइए दोस्तों कौन सा समास हो जाएगा यहाँ पे हमारा। नवग्रह, नव मतलब संख्या आ रही है ना, जब किसी शब्द में संख्या आती है तो संख्या में द्वियुक्त समास हो जाता है, और योजक चिन्ह लगता है यहाँ जहां पर, और विग्रह करने पर और शब्द जुड़ता है वहां पर द्वंद्व हो जाता है। तो नव माने नव संख्या आ रही है तो आपका द्वियुक्त समास का उदाहरण हो जाएगा हमारा, है ना। देशांतर, देशांतर में कौन सा समास हो जाएगा, देशांतर में समास आपका तत्पुरुष समास है, द्वियुक्त समास है, द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है। तो देशांतर में कौन सा समास है आपका, तत्पुरुष समास हो जाएगा। चौराहा, चार राहों का समूह, है ना, संख्यावाची आ रहा है। तो बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास या द्वियुक्त समास, तो आपका यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, द्वियुक्त समास का उदाहरण है। दोस्तों 30 प्रश्न आज हम देखेंगे इस वीडियो में। त्रिफला, त्रिफला में कौन सा समास है आपका, यहाँ पे त्रिफला में द्वंद्व समास है, अव्ययभाव समास है, द्वियुक्त समास है या कर्मधारय समास है। मतलब तो यहाँ पे तीन, त्रिफला मतलब संख्यावाची तीन आ रही है ना, जब संख्यावाची शब्द मिलता है तो वहां पे कौन सा समास होता है, द्वियुक्त समास, सॉरी, हाँ द्वियुक्त समास होता है। कौन सा होता है, द्वियुक्त समास होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा यहाँ पे। अगला प्रश्न है दोस्तों 28वां प्रश्न है, विद्यार्थी, विद्यार्थी में समास पूछा जा रहा है। आपको विद्यार्थी का छंद विच्छेद करेंगे तो विद्या धन आर्थी, विद्या धन आर्थी बराबर विद्यार्थी, विद्या, है ना। तो कौन सा समास हो जाएगा यहाँ पे, तो बहुब्रीहि समास है, कर्मधारय समास है या द्वियुक्त समास है, आपका पूछा जा रहा है इसमें। तो यहाँ पे विद्यार्थी में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, जहाँ पे कारक विग्रह करने पर कारक, कोई भी कारक आता है आपका, 8 कारक होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, है ना। यहाँ पे अगला प्रश्न 29वां प्रश्न है, सुपुरुष, सुपुरुष में आपका समास पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो आपको बताना होगा तत्पुरुष समास है, अव्ययभाव समास है, कर्मधारय समास है या द्वियुक्त समास है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो आप बताइए सुपुरुष, सुपुरुष में पूछा जा रहा है आपसे। तो विशेषण, विशेष का संबंध, कर्मधारय में क्या होता है, विशेषण विशेष का संबंध होता है आपका। तो पुरुषों में जो है सु माने अच्छा, है ना, पुरुषों में जो सुपुरुष की विशेष, पुरुष की विशेषता बताई जा रही है ना। जब विशेषता बताएंगे तो वहां पे कौन सा समास हो जाएगा आपका, कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। तन मन धन, तन मन धन में आपका समास पूछा जा रहा है आपका, ये अव्ययभाव समास है, कर्मधारय समास है, द्वियुक्त समास है या द्वंद्व समास है। तो तन मन, तन योजक चिन्ह, मन योजक चिन्ह, धन, तन मन धन में आपका समास पूछा जा रहा है आपसे। तो आपको बताना होगा कौन सा समास हो जाएगा यहाँ पे, द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं।